नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ग्रो ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इसकी ब्रांचेस और इसके कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जिनसे आपको माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी वह अध्ययन है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वह अध्ययन यानी स्टडी है जो वेरी स्मॉल यानी सूक्ष्म जो लिविंग होते हैं, वेरी स्मॉल जीव होते हैं यानी सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। आइए जो सेकंड डेफिनेशन है उसको देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which with the study minute living organism usually not visible naked eyes। माइक्रोबायोलॉजी वह बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं माइन्यूट माइन्यूट यानी सूक्ष्म यानी अधिक छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली नॉट विजिबल द नेकेड आइड, जो हम अपनी प्राकृतिक आंखों यानी अपनी नेकेड आइड से नहीं देख सकते, आंखों से उन सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते, उनकी ही स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की थर्ड डेफिनेशन। Microbiology is the study of microbes that infect human, the disease they cause and their diagnosis, prevention and treatment। माइक्रोबायोलॉजी वह अध्ययन है जो मानव को संक्रमित करने वाले रोगाणुओं का अध्ययन कराता है। वे जो रोग पैदा करते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोग पैदा करते हैं उनका निदान, रोकथाम और उपचार की ही स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कितनी हैं? 5 यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दी गई हैं। ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का क्या है ये, मतलब कि इसकी शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होती हैं? बायोलॉजी की शाखाएं यानी माइक्रोबायोलॉजी की शाखाएं होती हैं। पहला आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, तो आइए देखते हैं। पहला हम देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आर द फॉलोज। यह विभिन्न प्रकार की होती है। आइए इसके पूरे प्रकार आपको हिंदी भाषा में शुद्ध समझाते हैं। पहला आता है यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग एंड नॉन कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है जो मानव को कॉज करता है यानी डिसीज उत्पन्न करता है, और ना उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की भी इसमें स्टडी की जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आता है हमारा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ वायरस कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें वायरस की स्टडी की जाती है जो ह्यूमन बींग्स में डिसीज उत्पन्न करते हैं। क्या की जाती है वायरोलॉजी में? द स्टडी ऑफ वायरस कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें ऐसे वायरसों की स्टडी की जाती है जो ह्यूमन बींग्स में डिसीज उत्पन्न करते हैं। अब आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ फंगाई दैट कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें फंगाई की स्टडी की जाती है जो ह्यूमन बींग्स में डिसीज उत्पन्न करती हैं। अब आता है हाइकोलॉजी। हाइकोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ एल्गाई कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें एल्गाई की स्टडी की जाती है जो कि ह्यूमन बींग्स में डिसीज कॉज करता है। अब आता है हमारा प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ दैट कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें प्रोटोजोआ की स्टडी की जाती है जो कि ह्यूमन बींग्स में डिसीज कॉज करता है। अब आता है हमारा पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ पैरासाइट कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें माइक्रोबायोलॉजी में एक आपको बात जानने को मिलेगी कि जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स को डिसीज कॉज करता है उसी की इसमें स्टडी की जाती है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती है। अब आता है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंट पावर इन ह्यूमन बींग्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? इम्यूनोलॉजी में जो वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी
लड़ाई करती है या हमारी प्रतिरोधक क्षमता लड़ने में जितनी क्षमता होती है उसकी स्टडी की जाती है। इम्यून सिस्टम की इसमें स्टडी की जाती है, यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या वर्क करती है वो ही इम्यूनोलॉजी में स्टडी की जाती है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में एक और पॉइंट आता है जेनेटिक नाम से। जेनेटिक क्या होता है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवांशिक जो स्टडी की जाती है वो इसमें आती है। तो हमने एक टर्मिनोलॉजी करके एक पार्ट बना चुका है वीडियो का, इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं बाकी बची जो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज हैं उनमें क्या होता है। अब हमारी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ चुकी है, तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? इसमें औद्योगिक प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों के अनुप्रयोग व उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप इंडस्ट्री देख सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जो भी प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, क्या उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, या इंडस्ट्री से रिलेटेड यह माइक्रोबायोलॉजी होती है। इंडस्ट्रियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है जो कि इस पे क्या इफेक्ट करते हैं। अब आता है हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है खाद्य सूक्ष्म विज्ञान। इसमें हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो फूड को कंटामिनेट कर दें या फूड से रिलेटेड हों या फूड की ग्रोथ को रोक दें। उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसमें स्टडी हम करते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं प्लांट माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। प्लांट माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्लांट का अर्थ क्या होता है? वृक्ष यानी पेड़। तो इसको एक और भाषा में बोला जाता है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इसे कहा जाता है। इसका क्या होता है? पेड़ पौधे में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करती है। पेड़ पौधों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डैमेज करते हैं उनकी स्टडी की जाती है, यानी उसमें तरह तरह के जीव उत्पन्न होने लगते हैं, उसमें प्लांट माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की जाती है। जो दवाइयाँ बनती हैं एग्रीकल्चर में यानी पेड़ पौधों के लिए, वो इसी माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करके बनती हैं। अब आता है हमारा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। मिट्टी में जिस भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहते हैं उनकी इसमें स्टडी की जाती है। जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें कई प्रकार के जो कीटाणु नाशक उत्पन्न हो जाते हैं कीटाणु, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। अब देखते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। एनाटोनी बेन लीवनहुक माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। यह 1632 से 1723 तक उपस्थित रहे हमारे इस जीवन में। अभी लेकिन मॉडर्न टाइम में लुईस पाश्चर यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहलाते हैं, जिनका जन्म 1822 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1895 में यह इस पृथ्वी पर नहीं रहे। तो यही थी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बेसिक सी नॉलेज जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर इस वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं।